अरावली को लेकर देश भर में चिंता है और ये चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं, भारत की हवा, पानी और पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। रेगिस्तान के फैलाव को रोकना हो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना हो या करोड़ों लोगों के जीवन को संतुलन देना हो, अरावली हर स्तर पर देश की रक्षा करती है। इसलिए अरावली का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का नहीं, भविष्य का सवाल है। और यही सोच पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरण नीति की बुनियाद रही है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सिस्टम और संस्थाओं से मजबूत किया। 2016 में कैंपा कानून के जरिए पूर्व में रही कांग्रेस सरकारों की वर्षों की नीतिगत अव्यवस्था को ठीक किया गया। मोदी सरकार ने बिखरी हुई व्यवस्था को समेटकर उसे परिणाम देने वाली प्रणाली में बदला। दशकों से रुके 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के वनीकरण फंड को मोदी सरकार ने मजबूत कानूनी ढांचे में लाकर जमीन पर उतारा। इस फंड का 90% सीधे राज्यों को दिया गया ताकि संरक्षण स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो। CAMPA के तहत देश भर में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में वनीकरण और इको रेस्टोरेशन का काम हुआ, जिसमें पेड़ लगाने के साथ साथ नष्ट वन भूमि की बहाली, मिट्टी संरक्षण और जल पुनर्भरण को प्राथमिकता दी गई। यानी 2014 के बाद से पर्यावरण संरक्षण अलग अलग योजनाओं का जोड़ नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय, कानूनी और फंडेड सिस्टम बन चुका है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया, जो आज पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका है। और इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जल शक्ति अभियान, मिशन अमृत सरोवर और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के जरिए जल संरक्षण, वनीकरण और इकोलॉजिकल संतुलन एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी व्यापक पर्यावरण नीति के तहत अरावली को लेकर भी मोदी सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। अब पूरी अरावली रेंज में नई खनन लीज पर रोक है। वन क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन और वेटलैंड में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। जहां खनन पहले से चल रहा था, वहां भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सख्त निगरानी और अतिरिक्त शर्तें लागू की गई हैं। साथ ही ICFRE के जरिए साइंस बेस्ड सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि पर्यावरणीय क्षमता से बाहर कोई गतिविधि ना हो। अब एक बात साफ है कि चाहे अरावली हो, जंगल हो या जल स्रोत, मोदी सरकार के लिए पर्यावरण संरक्षण कोई प्रतिक्रिया नहीं, नीति है। प्रकृति के साथ कोई समझौता नहीं और विकास के साथ कोई ढील नहीं। यही है नए भारत की पर्यावरण नीति।